गाइस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। गोयन कहने लगता है कि इस बार तुमने मुझे पहले किस किया है। शोन्यू कहने लगती है कि तुमने बहुत बार मेरा एडवांटेज लिया है, तो मैंने सोचा इस बार मैं ही एडवांटेज ले लूं। चलो अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन ही गए हो, तो तुम्हारा पहला काम है मुझे घर तक छोड़ने का। मैं तुम्हारी ड्राइवर बन बन के थक गई हूँ, इसलिए अब तुम मुझे घर तक छोड़ने के लिए जाओगे। गोयन शोन्यू को घर तक छोड़ता है। वहाँ पहुँचकर गोयन वहाँ से नहीं जा रहा होता। शोन्यू को कहने लगता है कि तुम मुझे किस दोगी तो मैं यहाँ से जाऊंगा। शोन्यू कहने लगती है कि नहीं, मैं यहाँ पर किस नहीं कर सकती, देखो मेरे नेबर्स मुझे देख सकते हैं। पर गोयान कहता है कि तुम्हारे पास अभी मौका है, कोई भी हमें नहीं देख रहा। शोन्यू किस करने वाली होती है तो देखते हैं कि पीछे से उसके डैड आंट के साथ आ रहे हैं। वैसे ही वो गोयान का शोल्डर साफ करने लगती है। शोन्यू की आंट कहने लगती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। शोन्यू कहती है कि नहीं नहीं, ये मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरे बॉस हैं। उसकी आंट बताने लगती है कि मेरा नेफ्यू भी आया हुआ है, तो मैं तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। गोयान को तो ये सुनने के बाद बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो मोबाइल से उसकी पिक भी दिखाने लगते हैं। तो शोन्यू उन्हें वहाँ से भेज देती है, कहती है कि किसी और टाइम मैं उसे देख लूंगी। गोयान तो बाद में गुस्सा कर रहा होता है। शोन्यू कहती है कि मैं कभी भी उस लड़के से नहीं मिलूंगी और मैं उसके साथ ब्लाइंड डेट पर क्यों जाऊंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी उसके साथ ब्लाइंड डेट पर। गोयान कहने लगता है कि तुम्हें मुझ जैसा एक मास्टरपीस मिल गया है, तो तुम्हें किसी और की क्या जरूरत है। शोन्यू कहती है कि मेरे पास तो अभी एक हेयर पिन भी है, मैं उसको सेल करने के बाद भी बहुत प्राइस कमा सकती हूँ जब मैं कहूँगी कि ये गोयन ने अपने हाथों से बनाई है। गोयन कहते हैं कि क्या तुम मेरी बनाई हुई चीज को सेल कर दोगी। शोन्यू कहती है कि हाँ सेल कर दूंगी। फिर उसका फेस देखकर कहती है कि नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी कभी भी कोई चीज को सेल नहीं करूंगी, कि तुमने सिर्फ मेरे लिए अपने हाथों से बनाई है, संभाल कर रखूंगी। फिर हमें गो में दिखाया जाता है शाओ को। वो कहने लगता है कि मुझे न्यू ड्राइवर की जरूरत है, पर शाओ कहता है कि क्या आपके मामलात अभी फेरी के साथ ठीक नहीं हुए। गोयन कहते हैं कि क्या अब अच्छा लगता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ड्राइवर बनाऊं। शाओ पहले तो उसकी बात पर गौर नहीं करता, फिर जब गौर करता तो कहता है कि क्या मतलब सच में आपकी फेरी गर्लफ्रेंड बन गई है। कहता है कि हाँ। फिर गोयान शाओ से कहने लगता है कि मुझे बताओ मैं शोन्यू के लिए क्या करूं, उसकी बर्थडे आने वाली है। शाओ बहुत से आइडियाज वगैरह दे रहा होता है, जैसे लिपस्टिक वाली शॉप में ले जाता है। गो को कहने लगता है कि आपको उसको लिपस्टिक वगैरह देनी चाहिए। गो अपने लिए सिर्फ एक लिपस्टिक का बॉक्स बाय कर लेता है। शाओ देखता रह जाता है कि दूसरे वाला किसने बाय करना है। वो कहता है कि अपनी वाले के लिए तुम खुद बाय करो। शाओ भी उसको बाय करने के बाद हुइशिन के पास चला जाता है। हुइशिन तो उससे देखकर डर जाती है। फिर शाओ उसको वही लिपस्टिक का बॉक्स देता है। हुइशिन उसको लेने से मना कर देती है। शाओ कहता है कि मैं तुम्हें सॉरी करना चाहता हूँ जो भी उस दिन हुआ। हुइशिन कहते हैं कि जो भी हुआ तुम उसको भूल जाओ, मैं तो वैसे भी भूल गई हूँ और मैं तुमसे नाराज तो नहीं हूँ, मैंने तुम्हें पहले से ही माफ कर दिया हुआ है। फिर भी शाओ उसको वो बॉक्स देकर चला जाता है, कहता है कि ये कंपनी की तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं है। और शोन्यू और गोयान दिखाए जाते हैं जो आपस में वीडियो कॉल कर रहे होते हैं। दोनों वीडियो कॉल पर ही एक दूसरे को फ्लाइंग किस दे रहे होते हैं। तभी शोन्यू के डैड रूम में आ जाते हैं और शोन्यू का फेस वैसे का वैसे ही होता है। शोन्यू के डैड उसको ऐसा देखकर कहते हैं कि ये क्या। शोन्यू थोड़ा शौक में होते हुए कहते हैं कि ये मैं लिप्स की एक्सरसाइज कर रही थी, इससे लिप्स काफी अच्छे होते हैं। उसके डैड उसको दूध का गिलास देते हैं और फिर गिलास लेने के बाद जब वहाँ से जाने लगते हैं तो शोन्यू गो को कहती है कि गुड नाइट, क्योंकि गो अभी कॉल पे ही होता है। उसके डैड फिर से पीछे की तरफ मुड़ जाते हो, कहते हैं कि ये क्या। शोन्यू कहती है कि वो ना मैं ड्रामा देख रही थी। ये सुनने के बाद उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। अभी गो ने कहा हुआ था कि मैं तुम्हें सुबह सुबह लेने आ जाऊंगा। जब गो उसके घर के बाहर पहुंच जाता है तो शोन्यू मैसेज करती है कि आज मैं नहीं आ पाऊंगी, एक मसला हो गया है घर पर। उसका ये मैसेज देखने के बाद भी घर पर आ जाता है, कहता है कि क्या हुआ है। शोन्यू कहने लगते है कि खुद ही अंदर आकर देख लो क्या हुआ है। अंदर एक बच्चा बैठा होता है, उस बच्चे का नेम डूडू होता है। और शोन्यू बताने लगते हैं कि ये आंट ली का ग्रैंडसन है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ पाई गई हुई है, उन्होंने कहा कि तुमने ही इसका ख्याल रखना है। डूडू पूछा होता है कि ये लड़का कौन है, क्या आपका बॉयफ्रेंड है, क्या आप लोगों ने डेट पर जाना था। गोयन तो ये सुनने के बाद खुश हो जाता है, कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और हमने डेट पर जाना था। डूडू कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, आप लोग मुझे साथ ले जाए ना। अंकल गो आप मुझे साथ ले जाएंगे ना। गो तो अंकल सुनकर कहता है कि जैसे आप सिस्टर शोन्यू कहते हो ना, तो मुझे ब्रदर को कहो। कहता है कि ओके मुझे साथ ले जाओ, मैं आपको ब्रदर ही कहूँगा। वो दोनों उसे साथ ले जाते हैं। पहले तो वो झूले लेने के लिए जाते हैं। शोन्यू कहती है कि ये तुम्हारी
प्लान में था या तुमने इसको चेंज किया है? गु कहता है कि ये मेरे प्लान में था। वो दोनों तो काफी एंजॉय कर रहे होते हैं पर गु को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा होता। डूडू तो ऐसे झूलों पर लेकर जा रहा होता है जहाँ जाते हुए गु को डर लग रहा होता है, पर गु फिर भी अपना डर शो नहीं करता और उनके साथ वही झूलों को लेने लगता है। और फिर से डूडू कहता है कि चलो अब सिस्टर इस झूले पर चलते हैं। शुआन्यू गोयान की तरफ देखती है, उसकी तबीयत खराब हो रही होती है तो शुआन्यू उसको ऐसा देखकर कहती है कि डूडू हम पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम आगे के और झूले लेंगे। डूडू भी मान जाता है। जब वहाँ पर वेटर मेन्यू लेकर आती है तो डूडू ही सिलेक्ट कर रहा होता है कि मैंने क्या खाना है। वेटर तो इन्हें फैमिली पैक लेने का कहती है। शुआन्यू कहती है कि नहीं हम फैमिली पैक नहीं लेंगे। डूडू तो उसके सामने शुआन्यू को अपनी मॉम और गोयान को अपना डैड कह रहा होता है। शुआन्यू उसको इतना फ्राइज खाने से रोक रही होती है कि ये फ्राई चीजें हैं, ये तुमने नहीं खानी। वो गोयान उसका पूरा साथ दे रहा होता है। फिर गोयान और डूडू दोनों ही टीम अप कर लेते हैं। शुआन्यू उन दोनों को ऐसे देखकर कह रही होती है कि तुम दोनों को तो ड्रामा क्वीन का अवार्ड मिलना चाहिए ना, जिस तरह तुम लोगों ने एक टीम बना ली है और अच्छी एक्टिंग की है वैसे दोनों ने। डूडू फिर से कहने लगते हैं कि हम खाने के बाद फिर से झूले लेंगे, पर शुआन्यू जब गोयान की तरफ देखती तो गोयान मुंह छिपा कर कह रहा होता है कि इसे मना कर दो कि झूले नहीं लेने हमने। शुआन्यू डूडू को कहने लगती है कि यहाँ पर पहले तो कोई बहुत ब्रेव बन रहा था पर अब वो डर रहा है। डूडू मैं खाने के बाद झूले नहीं ले सकती क्योंकि अगर मैंने झूले लिए तो मुझे वॉमिट हो जाएगी, तुम समझ रहे हो ना। डूडू कहता है कि चलो ठीक है, पर फिर भी खाना खाने के बाद वो जब जाने लगते हैं तो डूडू कहता है कि मुझे ये वाली कश्ती लेनी है। शुआन्यू तो उसे मना कर देती है। गोयान कहता है कि नहीं नहीं चलो आ जाओ हम जाकर लेते हैं। गो को बहुत डर लग रहा होता है लेते हुए, पर गो को शव की बात याद आती है कि अगर आप किसी झूले पर हो और आपको डर लग रहा हो तो आप जब किस कर लोगे तो इससे आपका डर भी दूर हो जाएगा और आपका कभी भी ब्रेकअप नहीं होगा। यही सोचकर गो शुआन्यू को किस कर लेता है। फिर इस बात के बाद वो तीनों खाना खाने के लिए फिर से रेस्टोरेंट में आते हैं। वहाँ पर डिनर करते हुए गोयान डूडू की तरफ जाने का इशारा करता है। डूडू कहता है कि मुझे वॉशरूम आया तो मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। शुआन्यू कहती है कि तुम अकेले घूम तो नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ जाऊँ। डूडू कहने लगता है कि नहीं अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं क्यों घूमूंगा। ये कहने के बाद वो जब वहाँ से चला जाता है तो वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। गोयान शुआन्यू के लिए पियानो बजाने लगता है और शुआन्यू के लिए एक केक भी आ रहा होता है। फिर वहाँ पर डूडू भी आ जाता है। वो दोनों उससे बर्थडे विश करते हैं और फिर वो तीनों ही कैंडल को ब्लॉक करते हैं। फिर गोयान इस सरप्राइज के बाद शुआन्यू को दूसरी जगह पर ले जाता है, साथ में डूडू भी होता है पर डूडू वहीं पर सो जाता है। वो दोनों उसको अंदर जाकर टेंट में लिटा देते हैं। फिर वो दोनों आसमान की तरफ देख रहे होते हैं तो गु को शुआन्यू वही ख्वाब वाली रूसी लग रही होती है। वो कहता है कि जो मैं लड़की ख्वाब में देखता हूँ उसने वेडिंग वाला रेड ड्रेस पहना होता है। शुआन्यू कहती है कि वो सिर्फ एक ख्वाब है और मैंने अभी तुम्हारे साथ शादी के लिए हाँ नहीं की। वो कहता है कि अगर मैं हाँ करवा लूँ। ये कहते हुए उसे किस करता है। फिर गोयान सुबह में तीनों का घर छोड़ता है। घर छोड़ते हुए गोयान शुआन्यू को एक गिफ्ट देता है और शुआन्यू जब उस गिफ्ट को लेकर चली जाती है तो गोयान को मिस लिन की कॉल आती है। मिस लिन गोयान को कहती है कि मेरे पास तुम्हारा एक सीक्रेट है, अगर तुम उस बात को जानना चाहते हो तो मुझे इस जगह से लेने के लिए आ जाओ। हम दोनों मिल बैठकर बात करते हैं और जब मिस लिन अपनी कंपनी से जा रही होती है तो पीछे से याओयून भी उसे जाते हुए देख लेता है। यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।